बच्चों, let's see the question. The question says that after surgical removal of an infected gallbladder, a person must be especially careful to restrict dietary intake of options as starch, protein, sugar और fat. तो यहाँ हमसे पूछा गया है कि अगर इन्फेक्टेड गोल ब्लैडर को हटा दिया जाए, निकाल दिया जाए सर्जिकल मेथड से, तो एक पर्सन जो है उसको अपनी डाइट में क्या नहीं लेना चाहिए, तो रेस्ट्रिक्शन लगा दी जाती है डॉक्टर के थ्रू। तो क्या नहीं लेना चाहिए वो हमें यहाँ बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट है, तो यहाँ हम लिख लेते हैं, इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट है वो हमें बताना है इफेक्ट्स आफ्टर रिमूवल ऑफ इन्फेक्टेड गोल ब्लैडर। तो यहाँ हम लिखेंगे इफेक्ट्स आफ्टर आफ्टर रिमूवल ऑफ गोल ब्लैडर। मीन गोल ब्लैडर को रिमूव करने के बाद क्या इफेक्ट्स आते हैं वो हमें यहाँ बताना है। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले हम बात करते हैं गोल ब्लैडर की। तो गोल ब्लैडर जो है ये क्या होता है, ये होता है रिजर्वायर ऑफ बाइल जूस। तो यहाँ हम लिखते हैं ये क्या है, ये है रिजर्वायर ऑफ बाइल जूस। और बाइल जूस का जो सिक्रीशन है ये भी यही करता है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं ये क्या करता है, इसका मेन फंक्शन जो है ये होता है सिक्रीशन ऑफ बाइल जूस। बाइल जूस का ये सिक्रीशन करता है। कहाँ सिक्रीशन करेगा, ये करेगा डुओडेनम में, मीन स्मॉल इंटेस्टाइन में ये सिक्रीशन करता है। अब अगर हम बात करें बाइल जूस की, तो बाइल जूस में होते हैं बाइल सॉल्ट्स। तो यहाँ हम लिखेंगे बाइल सॉल्ट्स होते हैं, और बाइल सॉल्ट्स जो है ये मेनली फैट के इमल्सिफिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये क्या करते हैं, फैट इमल्सिफिकेशन जो है इसके थ्रू होता है। फैट इमल्सिफिकेशन के थ्रू जो फैट की जो लार्जेस्ट ग्लोब्यूल्स होती हैं वो स्मॉल स्मॉल ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, जिसके थ्रू उनका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है, और लाइपेज एंजाइम जो है उसका जो फंक्शन है वो इजी हो जाता है, जिसके थ्रू इजीली जो फैट है वो डाइजेस्ट हो जाती है। तो जब गॉल ब्लैडर को रिमूव कर दिया जाएगा तो बाइल जूस का सिक्रीशन डुओडेनम में नहीं होगा, बाइल सॉल्ट्स नहीं आएंगे वहां पर, और फैट का इमल्सिफिकेशन जो है ये नहीं होगा। जब फैट का इमल्सिफिकेशन नहीं होगा तो फैट डाइजेशन जो है ये रुक जाएगा। तो ऐसा जो पर्सन है, ऐसा जो पेशेंट है जिसमें गॉल ब्लैडर को रिमूव कर दिया गया है, उसे फैट नहीं लेना चाहिए। डॉक्टर जो है ये रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि उसकी जो डाइट है उसमें फैट नहीं होनी चाहिए, बिकॉज उसका डाइजेशन नहीं होता है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शंस की ओर। ऑप्शन ए है स्टार्च, तो स्टार्च का डाइजेशन हो जाता है। तो हमारा ऑप्शन ए जो है ये रॉन्ग होगा, बिकॉज बाइल जूस जो है ये स्टार्च डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ऑप्शन बी है प्रोटीन, तो हमारा ऑप्शन बी जो है ये भी रॉन्ग होता है। ऑप्शन सी है शुगर, तो ये भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं, तो हमारा ऑप्शन सी जो है ये भी रॉन्ग होगा। ऑप्शन डी है फैट, तो हमारा ऑप्शन डी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। गुड लक, थैंक यू।